तो सोच ये है कि ये आप एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट या जो हमारी इंडिया में ड्रोन की तरह हम सर्टिफाई कर रहे हैं इससे जोड़े कि प्लेसेस जोड़े अंडर सर्व्ड रीजन्स जो भी है और अर्बन एयर मोबिलिटी भी एक हिस्सा है जहाँ पे आप फास्टर कनेक्टिविटी ढूंढ रहे हैं। तो बेसिक मतलब मेन पर्पस क्या सर्व करेगा ये ड्रोन? ये कनेक्टिविटी का ही प्रॉब्लम सर्व करेगा। मतलब इंसानों को लेकर के जाएगा या फिर सामान इसमें लोड करके पहुंचाया जा सकेंगे इन फ्यूचर या फिर दोनों? तो ये स्टार्ट होगा कार्गो से। ये हमारा पहला एयरक्राफ्ट कार्गो केपेबल होगा, बट हम पैसेंजर के लिए भी बिल्ड कर रहे हैं, तो ये लोगों को भी लेके जाएगा। बट हमारा सोच ये है कि आप इसको पहले टेक्नोलॉजी को पहले लोगों तक ले जाए फॉर कार्गो इंडस्ट्री, जहाँ पे आप एक रियल प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि कितना पेलोड उठा सकता है ये? जी, तो ये 100 किलो ले जा सकता है, 100 kgs इज द पेलोड। और इसको हम जब मार्केट में लाएंगे ये 300 किलोमीटर के रेंज से आएगा। 300 किलोमीटर? जी, तो ये जो आप आश्चर्य है इसका हम ये कर पा रहे हैं, इसका मेन रीजन हाइड्रोजन। 300 किलोमीटर, आई मीन मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ ड्रोन को या फिर कोई ऑपरेट कर रहा होगा? ऑटोनोमस होगा, ऑपरेट नहीं, बाहर से ओके, सो कंट्रोलर वाली चीज इसमें नहीं होगी? मतलब ये जब उड़ता है तो इसके लिए हमें कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ती? हाउ दिस थिंग ऑपरेट? तो ये ऐसा होता है कि इसमें खुद कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होती है। इट्स ऑटोनोमस, व्हाट वी कॉल इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो आप इसका फ्लाइट पाथ बता दें कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये खुद वो काम कर जाएगा। बट जब हमारी पहले वर्जन हम यूज करेंगे तो एक आदमी बैठेगा जो ये मॉनिटर करेगा इस क्राफ्ट को, वो कंट्रोल नहीं करेगा। ही इज देयर फॉर ए सेफ्टी। ओके, एक कोई ना कोई इंसान होगा, इंसान होगा, उसको हम ग्राउंड स्टेशन बोलते हैं, जैसे वैशाली ने बताया। तो बट वहाँ रह करके वो कुछ मैनेज नहीं कर पाएगा फ्लाइट पाथ को लेकर के या फिर इन सब सारी चीजों को लेकर? कर पाएगा जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जब वो नहीं करेगा जब वो अपना काम वो खुद कर रही है। ओके, तो अब जैसे आपने हाइड्रोजन का बताया, तो 300 किलोमीटर सिंगल चार्ज में या फिर किस तरीके से इसकी मतलब फ्यूल का क्या है, बैटरी का क्या सिस्टम है? इसमें हाइड्रोजन भी होगा और थोड़ा सा छोटा सा बैटरी भी होगा। तो ये प्योरली इलेक्ट्रिक वर्जन है, ये प्रोटोटाइप। जो हाइड्रोजन है वो हमारा हम वो डेवलप कर रहे हैं, वो इस एयरक्राफ्ट में उड़ेगा ये साल के अंदर, वो है हमारा टारगेट। तो ये दोनों बैटरी और हाइड्रोजन मिलके काम करेंगे और ईच ट्रिप में आप 300 किलोमीटर के बाद उसको रिफ्यूल करेंगे एक हाइड्रोजन। 300 किलोमीटर, बट 300 किलोमीटर के बाद फिर हाइड्रोजन से उसको रिफिल करना पड़ेगा। और एक चीज और, अभी फिलहाल अभी की बात करें तो ये प्रोटोटाइप स्टेज में है या फिर प्रोटोटाइप स्टेज से आगे आ चुका है या फिर कमर्शियल? आपको ऐसा कब लगता है कि मैं उन्हें दिल्ली में या फिर कहीं पे भी उड़ते हुए देख सकता हूँ? जी, दिल्ली में तो अभी उड़ रहा है। हाँ, अभी तो देखा, नोएडा में उड़ रहा है। नोएडा में उड़ रहा है, यस। हाँ, सो सी देखिए, ड्रोन्स का रेगुलेशन इंडिया में सबसे प्रोग्रेसिव है, मैं मानता हूँ, दुनिया से भी कंपेयर करें। ये एयरक्राफ्ट अगर इसका साइज देके, इसका पेलोड देके, इसका साइज देके, तो बाकी कंट्रीज में शायद ये वीटॉल हो जाए। थोड़े से कंट्रीज होंगे जहाँ पे ये ड्रोन से आप सर्टिफाई कर सकते हैं। तो इंडिया रेगुलेटर्स का प्रोग्रेसिव, इसको ड्रोन कैटेगरी में किया जा सकता है, राइट? किया जा सकता है, क्योंकि हम उसी के अंदर लिमिट कर रहे हैं इसका जो भी ऑल ऑफ वेट है। और कई आई बात कब आप देखेंगे, बहुत ही जल्दी आप देखेंगे, क्योंकि आज ही देखा टेक्नोलॉजी तो रेडी है, हम लोग इसको बिल्ड करके प्रूव कर रहे हैं। और रेगुलेटर्स भी हमारा साथ देने के लिए रेडी है, उनसे भी बातचीत हुई है। तो रेगुलेशन है इसके ऑलरेडी, कैसे सर्टिफाई करना है। इट जस्ट देन एक हमारे प्रोसेस है जो हम टाइप सर्टिफिकेशन बोलते हैं, वो हम यही साल में स्टार्ट करेंगे। अगले साल तक हमको मार्केट में जाना है, ये हमारा एम है। अगले साल तक? तो अगले साल चलिए, इंडिया के लिए खास तौर पे जहाँ पे हमें लगता है कि एयर टैक्सी जैसी चीज़ें, मतलब इसे एयर टैक्सी भी अगर कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट भी अगर ऐसा ही है, क्योंकि इस पे इंसान भी जा सकते हैं, सामान भी जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का।